brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सरकार ऐसा कहती है कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजना लाते हैं, कपड़े देते हैं, ड्रेसें देते हैं, फीस देते हैं और स्कूटी तक देते हैं। लेकिन राज्य सरकार ही क्या, पाली की बांगड़ महाविद्यालय जो है जिला स्तरीय महाविद्यालय, यहाँ पर पिछले करीबन 2 या 3 साल से जो है बच्चों को स्कूटी नहीं मिल पा रही है और स्कूटी बड़ी बड़ी धूल भाग रही है। इसको लेकर के स्कूल कॉलेज प्रशासन भी जो है मौन धारण करके बैठा है और न बच्चों को पैदल आना पड़ता है इस मजबूरी के वश। और जब स्कूटी कबाड़ हो जाती है तब इनको दिया जाता है और बच्चों को जो एक बच्चों को कभी भी दी जाती है तो बंद कमरे में दी जाती है ताकि आम जनता को या आम स्टूडेंट को मालूम नहीं पड़े स्कूटी की क्वालिटी क्या है, क्या स्थिति। सर कब से स्कूटी नहीं मिल पा रही, क्या समस्या आ रही है? पिछले 2 साल हो चुके हैं, जो कि 22-23 में जिन लड़कियों का नाम आया था लिस्ट के अंदर और सरकार परिवर्तन होने के कारण अभी तक उनको स्कूटी मिली नहीं है। पिछले कुछ महीनों पहले मैंने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, उस समय भी कोई हमें समाधान नहीं मिला है। अब हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जिन बच्चियों के अच्छे नंबर आए हुए 12th में और जिनका नाम लिस्ट में है, आप उनको स्कूटी दे दो, क्योंकि स्कूटी कॉलेज में एक बंद कमरे के अंदर पड़ी है और बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है। कॉलेज प्रशासन से भी हमारी बात हुई तो कॉलेज प्रशासन भी अगर स्कूटी उनको अभी तक दे नहीं रहा है और सरकार से हमारी यही है मांग कि आप उन स्कूटी को रिपेयरिंग करा के जिन बच्चियों का नाम आया उनके इंश्योरेंस करवा के आप उनको स्कूटी दे दो। अभी हाल ही में हमने देखा था कि कॉलेज प्रशासन जो है बंद कमरे के अंदर कुछ बच्चों को बुला कर स्कूटी दे रही है, एक करके बुला के दे रही है इसका, और न कि आयोजन कर रही है कभी भी। इसमें कॉलेज प्रशासन और सरकार ये मतलब अभी तक खोल नहीं रहे, क्योंकि ये जो स्कूटी है ये पिछली सरकार में मिली हुई है, तो ये नहीं चाहते कि हम पिछली सरकार का प्रचार करें। हम ये मतलब कहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ में पॉलिटिक्स खेलना बंद कर दो, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई मायने नहीं रखता है। इन्होंने अच्छे नंबर इनको मिले हैं तो आप इनको स्कूटी दे दो, हम ये मांग करते हैं आपसे। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो और क्या नाम है आपका? मैं हर्षिता त्रिवेदी हूँ। मैं अभी BA फाइनल पूरा हुआ है मेरा। आपको स्कूटी के लिए सिलेक्शन हो चुका है, कब से नहीं मिली, क्या समस्या आ रही है इसको? 2022-23 से नहीं मिली है, वो कबाड़ में ही पड़ी है। हम यही बोलना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमें दिलवाने की कोशिश करें। जब तक स्कूटी नहीं मिल पा रही तो कॉलेज किस प्रकार से पहुंच पाती है? बहुत परेशानी होती थी, कभी पापा छोड़ते थे, कभी टैक्सी के द्वारा। इसकी वजह से जो है बच्चों की शिक्षा के अंदर कितना जो है हीन भावना आती है कि सरकार योजना लागू करती है लेकिन आम बच्चों तक वो नहीं पहुंच पाती है, शिक्षा से वंचित भी रहती है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दिलवाने की कोशिश करें ताकि लड़कियां सही सलामत पहुंच सके टाइम में। आप क्या नाम आपका? नियाशा। आपको स्कूटी का सिलेक्शन हो चुका है, स्कूटी नहीं मिलने से क्या समस्या आ रही है आपको, क्या समझे? बहुत सी समस्या आ रही है, जैसे कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत होती थी, कभी मतलब पापा छोड़ देते, बहुत सी दिक्कत है। घर में स्कूटी हो तो कहीं भी जाना आसानी से हो सकता, नहीं तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि वर्तमान में जो बांगड़ कॉलेज के अंदर जो स्कूटी पड़े कबाड़ हो चुकी है क्या इस हालत के अंदर? जो अगर स्कूटी को यूज़ में ना ले जाए तो वो कबाड़ ही होती बड़ी बड़ी। इससे जो है आपकी शिक्षा कितनी प्रभावित होती है? समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, परिवारजन आपको एक आदमी छोड़ने आता है फिर लेने आता है, तो वो बहुत समस्या जूझना पड़ता है। बार बार टाइमिंग लेट हो जाता है, कभी एग्जाम में भी टाइमिंग लेट हो जाता है। इस समस्या को तो जूझना पड़ता है। आप कौन सी कॉलेज में और क्या नाम है आपका? मैं बंसाली कॉलेज से हूँ और नाम है कायनात। आपका सिलेक्शन हो चुका है और कब आपको आवंटित हुई थी और अभी तक क्यों नहीं मिली, इसका क्या कारण मानते हैं आप? फर्स्ट ईयर में नाम आ चुका था पर 2 साल हो गए अभी तक मिली नहीं है, तो हमने बहुत कोशिश भी की, हमने बहुत जानकारी भी निकाली, बस हमें बस ऐसे ही बोला जाता था कॉलेज में कि जल्द से जल्द मिलेगी और मिलेगी जब आपको बुला लेंगे, पर अभी तक मिली नहीं है। जब तक स्कूटी नहीं मिले तो आप कॉलेज किस प्रकार से जाती हैं और घर से और इसी कितनी दूरी है आपकी? अब कॉलेज कभी रिक्शा के द्वारा, तो कभी पापा तो कभी भाई, बट बहुत दिक्कत होती है कि कितनी क्लास हमारी मिस हो चुकी है इसी वजह से, क्योंकि कोई साथ नहीं होता है। हमारे कॉलेज दूर है घर से। आप कौन से कॉलेज में? बांगड़ कॉलेज। कौन सी ईयर में पढ़ती हैं और कब आप? फाइनल ईयर, BSc फाइनल ईयर। स्कूटी नहीं मिली, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और शिक्षा में कितना प्रभाव पड़ता है आपको? सर क्लासेस लगती थी बट स्कूटी नहीं थी तो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। कभी पापा छोड़ देते, कभी पापा बाहर होते थे तो फिर भी नहीं जाया जा सकता था। इसको लेकर के जो है आपने कभी कॉलेज प्रशासन से शिकायत की या कॉलेज प्रशासन ने आपको क्या कहा? हाँ हमने बोला तो था बट उन्होंने बोला कि बस आगे से बजट पास नहीं हो रहा है, आगे से कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए अगर जब भी होगा कोई भी न्यूज़ आएगी तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। क्या आपने स्कूटी देखी है कॉलेज में पड़ी हुई कभी भी? नहीं देखी। नहीं देखी आपने। सिलेक्शन हो चुका है आपका? हाँ। कितने साल से नहीं मिली आपको? 3 साल हो गए, फाइनल ईयर चल रही है, फर्स्ट ईयर में नाम आया था। अब तो आप फाइनल के बाद में कॉलेज भी छोड़ देंगे, उसके बाद में से स्कूटी मिलेगी
आएगी, क्या काम आएगी? क्या काम आएगी फिर तो कुछ काम ही नहीं आएगी ना। 3 साल हो गए आपको स्कूल पैदल मम्मी पापा या भाई बहन छोड़ के आते हैं, और इसके बाद अब जब कॉलेज छोड़ने का समय होता है तब तो स्कूटी मिलती है। हाँ तो फिर क्या ही करेंगे हम, उसका फिर नाम आया हुआ है, क्या ही मतलब रहेगा। फिर तो भले दे या ना दे, कुछ मतलब ही नहीं है। ऐसे ही पड़ी है कबाड़ में, इतनी बार न्यूज़पेपर में आ गया कि ना कबाड़ में पड़ी है, लेकिन कोई दे ही नहीं रहा। हमने कॉलेज में भी बात की, कई बार की, पर कोई दे ही नहीं रहा। ऐसे बोलते हैं कि हाँ हम आपकी बात करेंगे, आगे बात करेंगे, देंगे, जब देंगे तब बुला देंगे, पर कोई देता ही नहीं है। इस दरमियान में आपकी कॉलेज की कितनी क्लासें मिस हो चुकी होगी? बहुत सारी हो गई। हम जाते थे, फिर ना टाइम छूट जाता था, क्लास से मैम ले ले, वो तो उनकी तो गलती नहीं, वो तो ले लेते उनकी क्लास से, फिर हम पीछे से जाते तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 1-2 बच्चों के खातिर कोई क्लास रोकेगा तो नहीं। इसके अंदर जो है फिर आप लास्ट ईयर फाइनल ईयर में आई है, इसके परसेंटेज के अंदर भी गिरावट आई होगी, पढ़ाई कम करते हैं फिर आप टाइम पर नहीं जा पाते। हाँ तो वो तो आएगा, अब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। क्या नाम आपका, कौन सी ईयर में, कब सिलेक्शन हुआ था सर? मेरा नाम कायनात है। मैं 2022-23 में एडमिशन हुआ था मेरा। अब फाइनल ईयर हो चुका है मेरा, और लास्ट एग्ज़ाम रिज़ल्ट भी आने वाला है कुछ 2-3 दिन से। और अब स्कूटी मिलने से अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि 3 साल हो गए इस स्कूटी ना मिलने से। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी क्लासें मिस हो रही हैं उसके कारण। और ये भी रीज़न है कि जब हम जाते थे तो 2-3 पीरियड निकल भी जाते थे हमारे। और उसका रीज़न ये भी है कि जब अब मेरे घर में बहुत दिक्कत आती थी, घर में मेंबर भी कम हैं, पापा काम पर जाते हैं और वहाँ से आना दिक्कत होता, परमिशन भी नहीं मिलती है वहाँ से, तो रोज़ रोज़ आना जाना और मुश्किल आती थी। तो अब कोई मतलब नहीं रहा कि स्कूटी कबाड़ खाने में पड़ी। और रोज़ हम अध्यक्ष है हमारे कॉलेज में बहुत सारे, उनको बोला जाता था कि हमारी स्कूटी कब मिलने का है। हर बार न्यूज़ में आता था कि इस बार मिलेगा, इस बार मिलेगा। अब कुछ तो कारण ये है कि सरकार बदलने से भी ये हुआ है कि शायद वो एप्लीकेशन जो थी वो रुक गई है, मेरे ख्याल से ही हो सकता है। लेकिन अब कॉलेज, अब सरकार चेंज हुई है, अब बहुत सारी अपील्स आई है और विज्ञापन भी लोगों ने बहुत सारे दिए हैं। उसके कारण मेरे ख्याल से अब गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे जो कबाड़ खाने में एक्टिवा रखी हुई है, आप रिपेयर करवाइए उनका, और इंश्योरेंस भी करवाइए और हमें जल्द से जल्द प्रदान करें। थैंक यू सो मच। इस प्रकार से पाली नहीं, पूरे राजस्थान के जो स्कूटी जो छात्राओं को वितरण करनी थी वो सब कबाड़ों में बदल चुकी है, और 3-3 साल हो गए इसका इंतजार करते करते। इनसे इनकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है, और इन लोगों की डिमांड है कि जल्दी जल्दी हमको स्कूटी दी जाए और रिपेयरिंग करवा के फुल इंश्योरेंस करवा के दी जाए, पाली से पूर्ण जोशी राजस्थान तक के लिए।